बोला जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की बहुत अच्छी अपडेट है। डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एक तो टीजीटी की 2023 में एक भर्ती निकली हुई थी, क्या 923 कुछ पद थे मेरे ख्याल से। तो उनका जो एग्जाम है वो लगभग अगले जो नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर में प्रस्तावित है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में टीजीटी का एग्जाम है। ठीक है, जो भी वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, कितने शायद 22 प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, सभी का एग्जाम अक्टूबर से स्टार्ट होकर नवंबर फर्स्ट तक या मिड तक एग्जाम सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो आज की अपडेट है, देखो जेबीटी पीआरटी ये तो सेम ही है, और एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, इनका नया नोटिफिकेशन कब आने वाला है, नया रिक्रूटमेंट कब आने वाला है, इसके ऊपर बहुत लेटेस्ट अपडेट है। और जेबीटी पीआरटी एनटीटी में एज क्या रहेगी, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी के बारे में। उसके बाद एग्जाम कब तक होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, सिलेबस क्या होता है, जो भी एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, और चयन प्रक्रिया क्या होती है। और उसके बाद सीटेट से संबंधित भी बहुत सी अच्छी नॉलेज है, अपडेट है, जो आपको साझा करूंगा मैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विवेक सक्सेना जी ने विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था, जब वो ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे थे साथियों के, उस समय उन्होंने कहा था कि लगभग 2025 में तक 20,000 प्लस पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती तय है, जिसमें जेबीटी के पद हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर के लगभग 15,000 प्लस पदों पर भर्ती आनी है। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपका लगभग ये लगा लो कि नवंबर लास्ट या फिर मे बी दिसंबर में आपका नया रिक्रूटमेंट आएगा, जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन लगभग सभी को पता है, वो 2 इयर्स एलिमेंट्री डिप्लोमा, जेबीटी का डिप्लोमा, ठीक है, डीएड का डिप्लोमा, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। बात सबसे पहले हम करेंगे एज की। देखो, एज जो जर्नल की एज है वो 18 से 30 है, हो सकता है 3 साल की छूट दे दी जाए। एक तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, बहुत लंबे समय से जेबीटी या फिर पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आई है, और जेबीटी के मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो प्रमोट होकर के टीजीटी बन गए हैं। तो जेबीटी की बहुत से वेरियस बहुत ज्यादा पद रिक्त है। ठीक है, तो जो जेबीटी की जो भर्ती है वो एक तो एमसीडी नगर निगम हो गया, एक डीईओ हो गया, और एक एनडीएमसी। ठीक है, तो ये 3 संस्थाएं हैं, 3 विभागों के द्वारा ये नया रिक्रूटमेंट जारी होता है। एग्जाम कंडक्ट डीएसएसबी द्वारा होता है। तो जो भी रिक्त पद है उनका डाटा डीएसएसबी को भेज दिया गया है। लगभग इसमें क्या बोलते हैं, एमसीडी में तो जो है एमसीडी है, इसमें तो 1147 पद वर्तमान में रिक्त है। और उसके बाद डीईओ में लगभग 1080 है, 82 पद रिक्त है। और एनडीएमसी में अभी पता नहीं भाई कितने पद वैकेंट है, लगभग ये 5,000 के प्लस जो भर्ती है जेबीटी की आएगी। तो जो साथी दिल्ली में अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये भर्ती नहीं निकली। कंपटीशन बहुत हाई फाई होने वाला है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हाई फाई होने वाला है, क्योंकि करंट बच्चे सारे बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे हैं, और इसकी लोकेशन ऑल इंडिया होती है। ठीक है, किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकता है। तो इसमें जनरल की जो एज 18 से 30 होती है, और बाकी ओबीसी यदि अदर स्टेट है जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो अदर स्टेट चाहे वो ओबीसी है, उसकी भी एज 18 से 30 रहेगी। यदि ओबीसी की सर्टिफिकेट, जिसके पास दिल्ली की ओबीसी सर्टिफिकेट है, उसको 3 साल की छूट यानी कि 18 से 33 तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और बात करें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये चाहे किसी भी स्टेट से हो, अदर स्टेट से भी हो, ये केवल अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, तो इनको 5 साल की छूट होती है। जैसे एससी एसटी को तो 5 साल की छूट है, तो वही 18 से 35 साल होती है।
तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करते हैं कि फॉर्म मैंने आपको बता दिया लगभग नवंबर दिसंबर में आएंगे। जो टीजीटी का एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात करूं कि सीटेट के बारे में, सबसे पहले एक बार तो मैं एनटीटी के बारे में बताता हूं कि एनटीटी जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत बहुत से पद वैकेंट मिलेंगे, बहुत बड़ी भर्ती आएगी। नई शिक्षा नीति में जो एनटीटी है इसको बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और वही 2 साल का डिप्लोमा होता है एनटीटी का। इसमें 1200 प्लस पद दिल्ली में एनटीटी के आएंगे, पद रिक्त हैं। अब हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले सीटेट की। देखो सीटेट की वही बात है, जर्नल को तो 90 नंबर चाहिए, ठीक है, सीटेट में। और यदि ओबीसी अदर स्टेट है तो भी वो जनरल में काउंट होगा। अदर स्टेट सब जनरल में काउंट होते हैं यदि उनके पास ओबीसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो, ठीक है। तो ओबीसी अदर स्टेट है उसको भी नंबर चाहिए। यदि ओबीसी दिल्ली की है जिसके पास, उसको भी 80 नंबर चाहिए। और एससी एसटी है इसको भी 82 चाहिए। और ईडब्ल्यूएस है इसको भी 90 नंबर चाहिए। एक टीजीटी पीजीटी में तो क्या होता है, मेल फीमेल की वैकेंसीज अलग अलग आती है, लेकिन पीआरटी में मेल और फीमेल दोनों एक साथ ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो वो जो अलग से उनकी कोई सीट नहीं होती है। जिस हिसाब से कट ऑफ जो भी जाएगी उसके अकॉर्डिंग जिसके मार्क्स होंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों बराबर एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि भाई एग्जाम की, तो एग्जाम में वही एनटीटी हो या फिर जेबीटी हो, इसमें 2 पोर्शन होते हैं, 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक में तो वही 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के यानी कि 100 क्वेश्चन। और जो सेकंड पेपर होता है इसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। पेडागोजी होती शिक्षा शास्त्र। तो इसमें लगभग साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद शिक्षण विधियां हो गई, या फिर बाल विकास से संबंधित लगभग इसमें साइकोलॉजी होती है। तो ये 100 नंबर का होता है अलग से और ये 100 नंबर का अलग से होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके और जीएस जो करंट होती है। उसी तरह एनटीटी में भी वही, ये जो पहला पेपर है चाहे एनटीटी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर जेबीटी हो, सब में पहला पेपर वही 5 सब्जेक्ट कॉमन होता है। डीएसएसबी में जो चयन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा रोल अदा करता है वो करता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है, 1/4 होते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ भी इसकी बहुत ज्यादा नहीं जाती, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही लगभग ये लगा लो वाइड स्तर का होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का लेवल होता है, बहुत अच्छी तैयारी और विद नेगेटिव मार्किंग। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है, लेकिन ये लगा लो कि तैयारी अभी से करोगे तो कम से कम तुम्हें 4 से 5 महीने ऐसे चाहिए जो बहुत अच्छी तैयारी, 7 से 8 घंटे, लगभग मिनिमम 5 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं और मेरिट बनती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, लेवल बहुत अच्छा होता है। मैथ में लगभग अर्थमेटिक भी होता है, अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल। और उसके बाद में हिंदी बहुत बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, जिसमें लगभग ये लगा लो कि पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा वैकेबलरी आती है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद में आइडम फ्रेसी, और फिर उसके बाद में स्पेलिंग भी, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। तो इस तरह से मतलब 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। तो इसमें तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी कोई नई अपडेट आएगी मैं फिर वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने। और जब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद और राम राम।